भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 30 जून 2020 है। आषाढ़ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि दशमी है, वार मंगलवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य दक्षिणायन है। वर्षा ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 8 है और जिलकादी माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। दशमी तिथि रात्रि में 7:50 तक, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र स्वाति रात्रि में 4:04 तक, उसके बाद विशाखा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शिव दिन में 2:15 तक, उसके बाद सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल दिन में 9:01 तक, उसके बाद गर करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:40 पर और सूर्यास्त 7:20 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य बुध की राशि मिथुन में, मंगल बृहस्पति की राशि मीन में, बुध स्वराशि मिथुन में, बृहस्पति स्वराशि धनु में, शुक्र स्वराशि वृष में, शनि स्वराशि मकर में और राहु बुध की राशि मिथुन में उच्च के और केतु बृहस्पति की राशि धनु में उच्च के और चंद्रमा शुक्र की राशि तुला के अंदर विराजमान है। ग्रह योग की बात करें तो रवि योग रात्रि में 4:04 तक है और गुप्त नवरात्रा पूर्ण हो रहे हैं। आज आशा दशमी व्रत आज है, तो नवरात्रों स्थापना बोलते हैं उठाने को, तो वो आज का दिन है। और आशा दशमी व्रत आज है, गिरजा दशमी पूजा आज है। और शेष चौघड़ियों की बात करें तो चर का चौघड़िया 9:05 से 10:48 तक है। लाभ और अमृत के चौघड़िए 10:48 से 2:13 तक है। शुभ का चौघड़िया 3:55 से 5:38 तक है। और राहु काल वेला दिन में 3 बजे से लेकर 4:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा तुला राशि के अंदर है और शुक्र अपनी स्वराशि दूसरी राशि वृष के अंदर है। तुला राशि के अंदर शुक्र की दूसरी राशि के अंदर जब चंद्रमा है तो एक तरह से चंद्रमा और शुक्र दोनों लगभग बहुत अच्छी स्थिति, भावनात्मक रूप से बहुत अच्छी स्थिति, जो किसी भी प्रकार का अगर नीतिगत कोई काम हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगता है कूटनीति की आवश्यकता है, जो सुलझ नहीं रहा कई और प्रकार से जो काम, उन सभी कामों को बेहतर ढंग से करने की स्थिति को दर्शाता है। आज उसका बहुत अच्छा योग है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने उलझे हुए कामों को पिछले दिनों, चाहे वो पेमेंट से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, किसी वार्तालाप में कोई बात कहीं अटक गई हो उससे संबंधित हो, हर तरह की उलझनों में अगर कोई नीतिगत बात करके फैसले करना चाहें, दो लोगों को बीच में बिठा करके अगर कार्य करना चाहें तो आज का दिन बहुत बेहतरीन है। आप अपने पक्ष का एक आदमी लें और उनके साथ वार्ता में बैठ जाएंगे तो कोई ना कोई कंक्लूजन निकल सकता है आज के दिन के अंदर। एक बात। दूसरी बात, जिन भी मनों के अंदर भावनात्मक संबंधों में अगर कोई मतभेद आ गए थे पिछले दिनों, चाहे पति पत्नी के बीच हो, चाहे प्रेम संबंधों में हो, और आप एक पक्ष को लगता है कि भाई नहीं, पुनर्स्थापना होनी चाहिए संबंधों की, तो आज का वो दिन है जब आप सच्चे हृदय से कोशिश करेंगे तो सामने वाला भी आपकी बात को कहीं ना कहीं सुनने के लिए तैयार होगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज इस रूप में आपके सामने है कि चंद्रमा और शुक्र दोनों इसको समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सुनने के लिए एक बार तैयार हो तो फिर अगली कड़ियों के अंदर बात एक बार अगर पॉजिटिव उसमें रोल बैक होने लगती है तो फिर वापस वहीं पहुंच जाती है जहां बहुत अच्छी स्थिति में पहले से थी। तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। ऐसे ही आप पूरे परिदृश्य को देखें विश्व स्तर पर, जहां तनाव है, बहुत ज़्यादा
एग्रेशन है, युद्ध की स्थितियां हम देख रहे हैं, लगातार एक के बाद एक झड़प होती, तो उन सब में भी कहीं कोई एक गुंजाइश बातचीत की आज के दिन के अंदर छिपी हुई है। कूटनीतिक तौर पर अगर कोई करना चाहेगा तो, या दोनों पक्ष करना चाहेंगे तो, या एक पक्ष करना चाहेगा तो दूसरा पक्ष उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर सहमति जताता हुआ दिखेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात आज के दिन के अंदर यह है कि बृहस्पति और सूर्य का जो संबंध है वो आत्मिक रूप से लगातार बना हुआ है संबंध, आत्मिक रूप से उन लोगों के लिए जो अच्छे के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जो सच्चाई के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जो जिन्होंने पिछले दिनों लोगों की मदद, सहायता और केयर के तौर पर कार्य किया, उन सब लोगों को कहीं ना कहीं सम्मान और उनका आदर सत्कार और उनको उसके रिवर्ट मिलते हुए लोग उनको अच्छे क्रम के अंदर बातचीत करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक और बेहतर स्थिति है कि सबको प्रशंसा जो मिलनी चाहिए अच्छे कार्यों की, वो यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें और महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि का लगातार अपनी राशि में बने रहना, चीज़ों के परिणाम चाहे कितनी मेहनत से भी किए गए हो, 10 के लिए अगर आपने परिणाम किए तो आपको 8 परिसंतोष कर लेना चाहिए, उसी को 10 मान लेना चाहिए। ये स्थिति ये बता रहा है। तो बिल्कुल भी असंतुष्ट ना हो अपने कार्य के परिणामों से, क्योंकि कार्य के परिणाम आपको अगर 8, 7, 6 भी मिल रहे हैं तो आप समझ के चलें कि ये 9, 10 के बराबर ही हैं। 9, 9.5, 10 अगर पहले की उसमें मिलते जब शनि मकर राशि में नहीं थे, तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में इतना अंतर 20-30% का अंतर सामने है। तो उसी को मान लें कि ये सही है। और आप देखेंगे उन परिणामों को लेके जब आप जाएंगे आगे, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, पहले 100 रुपये की बिक्री थी, आज 70 रुपये बिक्री है, तो 70 रुपये को लेके जब आप खरीदने जाएंगे दूसरी चीज़, तो वहाँ भी आपको इसका उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ये एक पूरा साइकिल के अंदर 20-30% का अंतर आपको कहीं दिखाई दे सकता है। तो ऐसे ही जो बच्चे कहीं ना कहीं परिश्रम के अंदर है शिक्षा को लेकर के, और अगर नंबर कमा रहे हैं तो बिल्कुल भी तनावग्रस्त ना हो। सबको पता है कि ये ऐसी स्थितियों के अंदर आपने ये परिणाम प्राप्त किए हैं जिनके अंदर ये होना ही बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लगातार आपने शिक्षा ग्रहण करी और परिणाम के लिए आप खड़े हैं। तो कतई निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं लगातार चल रहे क्रम में जो हम रंगों की बात करते आ रहे, रंगों का कैसे उपयोग करके हम जीवन की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, उनमें कोई बदलाव ला सकते हैं, या रंगों के इफेक्ट से मनों पर पड़ने वाले प्रभाव की हमने लगातार पिछले दिनों चर्चा करी। आज फिर हम एक और रंग की बात कर रहे हैं। हम राहु से जुड़े हुए रंग की बात कर रहे हैं, कॉफ़ी कलर और ब्लैक कलर की। तो आप देखें कि जब कभी भी आपके अंदर एक किसी भी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा अगर कोई एक कठोरता आ जाए, दृढ़ता आ जाए, या आपके मन में प्रभाव आ जाए कि ये तो मुझे करना ही है, जिद जिसको कहना चाहिए, या अब मैंने पिछले दिनों एक शब्द यूज़ किया था कि कोई भी व्यक्ति अगर एग्रेशन का लेवल वो पा जाए तो दुस्साहस भी कह सकते हैं उसको, तो वो अगर किसी के मन में है तो वो राहु जनित एक उत्साह है। आप उसको, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, उत्साह है वो राहु जनित। लेकिन वो दूसरों पर उसका इफेक्ट, वो उसको कैसा लेते हैं इस पर, अगर आपके साथ बहुत सारे उत्साही लोग हैं तो उस दुस्साहस को बहुत आनंदित होंगे, आपको अपना लीडर मान सकते हैं वो। लेकिन अगर आप बहुत ही निराशा और नैराश्य वाले व्यक्तियों के बीच हैं, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव कल्पना करने वालों के बीच हैं, तो वो डर जाएंगे आपके कृत्यों से। तो ऐसी स्थिति में जो ये कलर है राहु का, कॉफ़ी कलर, या अपन कहें कि ब्लैक से थोड़ा कॉफ़ी की तरफ जाता हुआ रंग, ये राहु का रंग है। इससे जब कभी भी आपको ये लगता हो कि आपके पास में किसी भी कार्य को करने के कोई वही नहीं बनता हो, कार्य बहुत अच्छा है लेकिन आपके मन में कोई उसको पूरी शिद्दत से जुड़ने की आपकी इच्छा ना होती हो, तो इस रंग का आप उपयोग कर सकते हैं। आप में एक प्रकार का
ऐसा दुस्साहस उत्पन्न कर सकता है कलर कि आप अपने बिना लक्ष्य पाए बिना चैन से ना बैठे। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही इतना ज़्यादा तनाव के अंदर है, तो वहाँ से ये कलर हटाया भी जाना चाहिए। ये कलर उस तमाम जगहों पर नहीं होना चाहिए जहाँ पर मनो अनुकूल व्यवस्थाएं चल रही हैं। व्यवस्थाएं अपने बहुत ही सहज और संयमित रूप से है। लेकिन आप अगर लगातार श्रम से जुड़ी हुई बहुत जहाँ काम करने की स्थितियाँ और बहुत काम भी मनचाहा थोड़ा कम है और आपको करना ही पड़ता है, वहाँ पर अगर इस रंग का उपयोग करते हैं तो आप लगातार कार्य करके और उसका परिणाम दे करके इस कलर से मिलने वाली ऊर्जा से करके आ सकते हैं। जैसे कि किचन का कोई एक पार्ट जहाँ काम तो करना ही है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस काम को लगातार करने की आपकी इच्छा नहीं हो, लेकिन लगातार भी करना पड़ रहा है। तो किचन में अगर किसी एक पार्ट में थोड़े हिस्से में ये कलर होता है तो रूटीन उतनी ऊर्जा से काम होते रहता है। ये कलर वहाँ भी किया जा सकता है जहाँ पर श्रम साध्य, बहुत ज़्यादा श्रम के साथ काम करने की स्थितियाँ हो। थोड़ा एक एरिया, आजकल हम देखते हैं कि घरों के अंदर गेट जो हैं, खिड़कियाँ हैं, उनके ऊपर लगभग यही कलर आप महसूस करते हैं। तो ज़्यादा इस कलर की स्थितियों को नकारा जाने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस रंग को जब आपको वैमानीय जो उड़न के क्षेत्र में, यानी अगर एयरफोर्स के लिए आप शिक्षा लेना चाहते हैं, आपका मन है कि आप एयरफोर्स में ही जाना चाहें और एयरफोर्स की तरफ आपका कोई टेक्नोलॉजी में रोबोटिक की तरफ आप जाना चाहते हो, आप किसी एक खास तरह के कार्यक्रम में बहुत विशेष सफलता, बहुत सारी मेहनत दे के लेना चाहते हो, तो फिर आप कहीं एक कुछ टुकड़ा घर शिक्षा के क्षेत्र का इस कलर से शिक्षा के रूम का, स्टडी रूम का थोड़ा लगा सकते हैं, एक थोड़ा कलर। अगर आपको इस तरह की, अदरवाइज इस तरह की कलर का स्टडी रूम में होना अगर है तो उसको कम किए जाने की आवश्यकता रहती है। जहाँ तक स्वास्थ्य के रूप में इस रंग का, अगर किसी के रूम में कहीं भी जहाँ स्वास्थ्य संबंधी कुछ चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर किसी भी सूरत में इस रंग का उपयोग नहीं होना चाहिए, इवन गेट पर भी नहीं। तो वहाँ से इस कलर को पूरी तरह से बाहर निकालने की आवश्यकता रहती है। तो ऐसे इसका मन पर इफेक्ट थोड़ा अलग हो सकता है। बार बार वो व्यक्ति सोच सकता है कि मैं स्वस्थ हो गया और मुझे अब लौट जाना है काम पर, तो उसमें उस उत्साह के अंदर, और वो ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो स्थितियाँ दोबारा ना प्राप्त कर ले, इसकी संभावना रहती है। या वो ब्लैक कलर की तरफ जाने पर निराश में ना चला जाए। तो दोनों स्थितियों में इस कलर का वहाँ पर कोई उचित स्थान नहीं है। इसे बाहर किसी भी ऐसी जगह से निकाल देना चाहिए जहाँ पर स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति वहाँ पर मौजूद हो। साथ ही साथ अगर भावनात्मक संबंधों में इस रंग की हम बात करें तो निश्चय ही उन स्थितियों में जहाँ पर कोई संबंध बुरी तरह से सूख चुके हों, तो ब्राउन कलर को थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन अगर पहले से अच्छे से संबंध है, कहीं बहुत दिक्कत नहीं है, तो इस जो कॉफ़ी कलर या जो इस कलर को, ब्लैक और कॉफ़ी कलर के बीच के जो डार्क कलर है, इसको नहीं लेना चाहिए बेडरूम में काम में। अन्यथा ये धीरे धीरे किसी भी एक साथी को डाइवर्ट कर सकता है दूसरी तरफ अब संबंधों में से बाहर निकालने के लिए। तो कम से कम इस कलर का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर गेट्स पर या खिड़कियों पर ये कलर है तो भी उसको कर्टन से बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर किसी नवविवाहित का रूम है और थोड़ा सा एक इलाका, बहुत ऊर्जा आपको वहाँ चाहिए थोड़े दिनों के लिए, तो इसका उपयोग कर सकते हैं आप। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में कंगना रनौत की। कंगना रनौत जी
हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। इनका जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश में हुआ। 2014 में आई फिल्म क्वीन में अपने जबरदस्त अभिनय के कारण कंगना को बॉलीवुड की क्वीन भी कहा जाता है। 2016 में तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में शानदार अभिनय के लिए कंगना को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। गैंगस्टर, तारा रंपम, फैशन, काइट्स, नो प्रॉब्लम, तनु वेड्स मनु, डबल धमाल, कृष्ण 3 और मणिकर्णिका, झांसी की रानी इनकी सबसे चर्चित फिल्में रही। वर्ष 2020 में कंगना रनौत को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए आज हम इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली और लग्नेश बुध भाग्य स्थान के अंदर लगातार हम कुंडलियों के अंदर ये देखते हैं कि जब भी आपके लग्नेश का संबंध आपके भाग्य स्थान से होता है तो आपको सहज ही उपलब्धियां हासिल होती चली जाती हैं। सहज माने कि आपके कार्यों के आपको परिणाम मिलते चले जाते हैं। बहुत सारे हजारों लोग प्रयत्न करते हैं जब कोई एक सितारा बनता है। वो जो प्रयत्न करे उस प्रयत्न की अगर सफल हो जाए वो प्रयत्न, आपको लोगों को पसंद आए आपके प्रयत्न, आपको सराहे जाएं, तो आप उसको सहज कह सकते हैं। सहज तो बिल्कुल नहीं होता, परिश्रम तो बहुत करना पड़ता है। लेकिन सितारों की स्थिति ऐसी होती है कि जो अन्य लोगों की अपेक्षा उस चीज को सहज दिखाई दे। यहां पर बुध का, लग्नेश का भाग्य स्थान में होना, क्योंकि भाग्य स्थान में अगर कोई भी ग्रह आपका बैठा है, लग्नेश अगर भाग्य स्थान बैठा है तो वो अपनी दृष्टि आपके कीर्ति स्थान पर रखता है। कीर्ति स्थान वो स्थान है जहां से आपको पब्लिक की आपको फेम मिलता है। आपको अगर किसी भी अच्छे ग्रह का आपके कीर्ति स्थान से संबंध है, कीर्ति स्थान पर दृष्टि है, कीर्ति स्थान का स्वामी अगर कहीं बेहतर स्थिति के अंदर बैठा है तो आपको उत्तरोत्तर आपकी प्रशंसा होती है, आपके कार्यों पर लोगों की लाइट होती है, लोगों की नजर होती है, प्रशंसनीय होते चले जाते हैं आपके कार्य, आप भी अपने कार्यों पर पूरी मेहनत करते हैं। यहां इनका सूर्य कीर्ति स्थान का तृतीय स्थान का स्वामी है, जो बृहस्पति के साथ दसम स्थान बैठा। सूर्य का दसम स्थान में बैठना आप अनायास ही देख सकते हैं इनके हर कार्य के अंदर, इनकी हर प्रयास के अंदर कितनी ऊर्जा होती है। ये जब स्क्रीन पर होती हैं तो कहीं आपको लगता नहीं है कि कोई एक सेकंड के लिए भी इनका कोई डल सीन आप देख पाए। पूरी तरह से ऊर्जा से भरी हुई, अपने इरादों के प्रति दृढ़, अपने कार्यों के प्रति समर्पित एक ऐसा व्यक्तित्व तो आपको दिखाई देगा जिसने अपनी सफलता खुद रची है। कोई सहयोगी नहीं, आलोचनाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन सफलता की कोई कमी नहीं। एक के बाद एक उच्च दर्जे की सफलता इनको मिलती चली गई। मंगल का स्वराशिस्त आय स्थान में होना, धन चाहे ज्यादा नहीं लेकिन सफलता की कोई कमी नहीं। बृहस्पति, सूर्य और राहु और सूर्य जब मिल जाते हैं तो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक, ऐसी आपको सफलता मिलती है कि लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं, सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, अब तो बस खत्म है ये व्यक्ति, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। लेकिन राहु और सूर्य जब साथ होते हैं तो आपको अपने कार्यों के प्रति बहुत ऊर्जावान रखते हैं, बहुत ताकत आपको देते हैं, इरादों की दृढ़ता देते हैं। हर हाल में आपको सफल हो जाने के लिए जो एक अंदर से जूझना और संपूर्ण लगा देना दांव पर बार बार, वो आपको मिलता है। तो इन्होंने कुछ शेष नहीं रखती, कुछ ऐसा नहीं जो इन्होंने बाकी रखा हो किसी भी समय अपने प्रयत्नों के अंदर, तो वो राहु और सूर्य होता है। जबकि कुंडली के अंदर किसी भी कुंडली में आप राहु और सूर्य को साथ देखें, आप छोटे से छोटे प्रयत्न में भी वो व्यक्ति संपूर्ण दांव पे लगाने के लिए तत्पर रहता है, उसे सफलता चाहिए ही चाहिए। तो वो ये कुंडली है। जिन कुंडलियों के अंदर भी आप खेल में ज़्यादा बेहतर, लेकिन अगर किसी भी क्षेत्र में, यहाँ शुक्र जो है वो शनि के स्थान में, अष्टम स्थान में, शनि की राशि के अंदर बैठे हुए, और शनि जो है चंद्रमा के साथ मेष राशि के अंदर छठे स्थान के अंदर बैठे हुए हैं। ये एक जो छठे और आठवें का जो संबंध है, ये इनकी कुंडली में आप देख सकते हैं। इनको हेल्थ संबंधित कई बार समस्याएं इन्होंने झेली होंगी और आगे भी इनको छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं जिन पर इनको पार पाना है, लेकिन ये कहीं इनके कार्यों में आड़े नहीं आया। और यहाँ चंद्रमा और शनि का जो साथ है, व्यक्ति को ऐसी दुविधाएं आती हैं जिसकी कल्पना
कोई मित्र हो, इनसे मित्रता होती जैसे कोई झगड़ा होने के लिए, आगे झगड़े होने हैं इसलिए मित्रता हो रही है। कोई संबंध बन रहा है तो वो लगभग समझ के चलें कि इनके विरोधी की श्रेणी में बाद में आ ही जाना है। तो यहाँ चंद्रमा जब छठे स्थान में हो तो इसका बहुत ही मुश्किलों का व्यक्ति को भावनात्मक संबंधों में सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर वो चीज़ इन्होंने समझ ली कि ये एक भावनात्मक रूप से या एक इमोशंस के साथ जिस चीज़ से जुड़ी, वो थोड़े दिनों बाद वो विरोधी खेमे में चली जाती है और बड़ा ये लोग हतप्रभ होकर देखते हैं कि अब इसे निपटे कैसे। तो ये स्थिति सारी शनि और चंद्रमा छठे में होने के कारण इनके जीवन के अंदर आती है ऐसे लोगों के। तो जहाँ कहीं भी जिन भी लोगों की कुंडली के अंदर छठे चंद्रमा हो, शनि के साथ हो, तो उन्हें अपने भावनात्मक संबंधों में बहुत संभल के कदम रखने की आवश्यकता रहती है। अपने कार्यों के प्रति ऊर्जा तो उनमें बहुत होती है, उनमें चीज़ों को समझने की इंट्यूशन पावर तो बहुत अधिक होती है, लेकिन इससे ही प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि आप भावनात्मक संबंधों में जो अपने इंट्यूशंस को काम में लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके इंट्यूशंस सही जा रहे हो और आपको फिर ऐसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है जो आपने जिसकी कल्पना नहीं की हो। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।